माइक ऑन है। अब आज की एक और बड़ी खबर पर। अतीक अहमद के नाम पर क्या अभी भी सियासत जिंदा है? और वो सियासत मुस्लिम वोटों की है। आज इसी की बात करूं। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत पर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हुई। और वो सियासत क्या है ये आपको बताऊं उससे पहले 6 अगस्त का ये वीडियो आप देख रहे हैं। अबान की कार के हादसे का वीडियो देखिए। जिस वक्त अतीक अहमद के बेटे अबान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पीछे से एक गाड़ी में लगे कैमरे ने इसको कैद किया। अब ये पहले तस्वीर देख लीजिए। ये जवन वो छोटा ना समझिएगा, ये बच्चों का काम नहीं है। ये जवन वो छोटा ना समझिएगा, ये बच्चों का काम नहीं है। ये जवन वो छोटा ना समझिएगा। ये सिर्फ 6 सेकंड का वीडियो है, लेकिन इसमें इस हादसे की गंभीरता का एहसास आपको हो जाएगा। गाड़ी कैसे पलट रही। हादसे के ठीक बाद का वीडियो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको फिर याद आएगा कि ये कितना भीषण हादसा था। दीवार से टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, कुछ बचा नहीं था। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। वहां जो लोग खड़े हुए थे वो भी ये बात कह रहे हैं कि बड़ा भीषण हादसा था, भयंकर एक्सीडेंट था। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत 6 अगस्त को हुई थी और 8 अगस्त को उसका जनाजा उठाया गया था। जनाजे में उसके भाई अली और उमर भी पहुंचे थे। अबान के दोनों बड़े भाई इसमें शामिल हुए थे। ये दोनों जेल में थे और इन्हें पैरोल मिलने में हुई देरी के चलते ही अबान का जनाजा एक दिन टालना पड़ा था। ये हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर सियासत कैसे हिलोरे मार रही है, वो भी आज आपको दिखाऊं। अबान की गाड़ी हादसे का वीडियो 6 दिन बाद सामने आया। हादसे का वीडियो आने के बाद जो साजिश वाली थ्योरी है उस पर ब्रेक लग गया, क्योंकि बहुत से सियासतदान ये कह रहे थे कि क्या इसमें साजिश है। हादसे का वीडियो दूसरी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस नए सिरे से जांच में जुटी है। हादसे के वक्त अबान की कार की स्पीड पता लगाने की कोशिश कर रही है। गाड़ी के बेकाबू होने की वजह पता लगाने का भी प्रयास हो रहा है। हादसे के दिन अबान अहमद प्रयागराज से झांसी जा रहा था। अबान की कार रास्ते में गाड़ी को ओवरटेक करके निकली। इसके बाद अचानक बाईं तरफ होकर सड़क से उतर गई। जहां कार सड़क से उतरी वहीं से रिटेनिंग वॉल शुरू होती है। अब अबान की बेकाबू कार सड़क के उसी रिटेनिंग वॉल से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अबान की कार हवा में उछल गई। अबान की कार के पुर्जे सड़क पर दूर दूर तक बिखरते चले गए। अतीक के बेटे अबान की कार के हादसे वाले दिन भी हमने आपको एक्सीडेंट साइट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। आज जब उस हादसे का वीडियो आया तो देखिए वहां पर अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। सामने जो आपको डिवाइडर दिखाई दे रहा है, ये वही डिवाइडर है जिससे अबान की गाड़ी टकराई है। यहाँ गाड़ी उतरती है, ये देखिए, ये इलाका, ये हिस्सा है जहाँ गाड़ी नीचे उतरी और यहाँ से गाड़ी अनियंत्रित तेज गति से, चूंकि गाड़ी चल रही थी, यहाँ से अनियंत्रित हुई गाड़ी और जाकर के सीधे इतनी तेज गति में थी कि वो सीधा जाकर के, ये सीमेंट का बना हुआ डिवाइडर है जिसमें जाकर के ये टकरा गई और टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, हवा में उछली गाड़ी और विपरीत दिशा में घूम करके खड़ी हो गई। अभी भी उस गाड़ी के, आज 6 अगस्त के बाद आज 12 तारीख है, 12 तारीख के बाद भी ये देखिए उसके अवशेष, गाड़ी के जो क्षतिग्रस्त गाड़ी थी उसके पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये पीछे जो मकान है वो मकान भी दिखाई दे रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। वो जो पीले कलर का सर्विस सेंटर नजर आ रहा है वो भी नजर आ रहा है और यहाँ से एक दूर से मंदिर भी जो दिखाई दे रहा है वो भी है, दिख रहा है। और ये इसी डिवाइडर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं उनकी वॉल पेंटिंग भी लिखी हुई है जो नजर आ रही है। अब कार हादसे में अबान की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने तो सीधे सीधे साजिश का इशारा कर दिया था, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। वीडियो भी सामने आ चुका है और बीजेपी नेता आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, इसकी तो इंक्वायरी होना चाहिए, मगर इंक्वायरी कौन करेगा? जो लोग खुद दिन के उजाले में पुलिस की कस्टडी में गोली मरवा देते हैं, आदमी को मर्डर कर देते हैं, वो क्या इंक्वायरी करेंगे? इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आती है। एक ही रास्ता है कोर्ट का, लेकिन वहां भी मैं देख रहा हूँ कि अब मैं इस पर कुछ बोल के अपने खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ। अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे,
उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है, तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए। एक फिल्म का गाना है, चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद, जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। हालांकि राजनीति रुकी नहीं है, नए सिरे से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी हो या ऑल इंडिया MIM, दोनों अतीक और उसके परिवार का मुद्दा उठा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सवाल है कि क्या दोनों पार्टियों को इस मुद्दे में चुनावी फायदा दिख रहा है। अतीक का एक बेटा हादसे में तो दूसरा एनकाउंटर में मारा गया। अतीक और उसके भाई अशरफ की पहले ही हत्या हो चुकी है। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं और पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। विपक्ष इसे मुसलमानों पर जुल्म के तौर पर दिखाना चाहता है। इससे विपक्ष को यूपी में मुसलमानों के वोट मिलने की उम्मीद है। 2022 में यूपी में 79% मुस्लिम वोटर्स ने एसपी को साथ दिया। 2022 में एसपी विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई। तो अखिलेश यादव फिर मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। यूपी की 403 में से 140 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। यूपी में मुसलमानों की इस वोट शक्ति पर ओवैसी की भी नजर है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अतीक अहमद का नाम लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्वांचल की कई सीटों पर अतीक परिवार का सीधा असर रहा है। इसीलिए मुस्लिम वोट के लिए एसपी और AIMIM में सीधी रस्साकशी। दोनों पार्टियां अतीक का नाम लेकर इमोशनल कार्ड चल रही और उसी की एक झलक आपको दिखाती हूं। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बयान आपको दिखाऊं, उससे पहले अतीक पर यूपी में हो रही सियासत की तस्वीर और साफ हो जाएगी। देखिए, अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता। हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। अतीक भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। जिन लोगों ने अतीक भाई के नाम से शेर पढ़ करके नेता बन गए, जो अतीक भाई को अपना बाप कहते थे, ऐसे कमसर उनके बच्चे के जनाजे में नहीं गए। उस बेटे के जनाजे में नहीं, जो यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। 1 साल के अंदर जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, 2 भाई जेल के अंदर, उनके हाथों में हथकड़ी जब आए तो मैं देखा, जब मुझसे मुलाकात हुई, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। अली ने, उमर ने, दोनों ने कहा कि चचा सदर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। सदर साहब मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और अब माइक ऑन कर रही हूं गृह मंत्री अमित शाह पर। अब शाह की बारी, क्योंकि विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की बात कर रहा था, गृह मंत्री के सदन में बयान की बात कर रहा था। आज गृह मंत्री अमित शाह हमलावर थे विपक्ष पर। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज अमित शाह संसद पहुंचे और उन्होंने दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने पहली बार भगोड़ा जैसे शब्द सुने हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे सदन में रहेंगे और दोपहर 3 बजे तक विपक्ष बता दे कि वो कब चर्चा चाहते